जान से प्यारी राम प्यारी। जरा देखो तो सही। डैड, किक, आज मैं तुम्हें गाड़ी की मरम्मत के कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाला हूँ। वाकई मैं गाड़ी की मरम्मत मिनटों में कर दूंगा। तुम्हारा पहला पाठ है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने गाड़ी को हाथ भी लगाने मत देना। जैसे कि मैं अपने डॉक्टर को अपने दांत तक छूने नहीं देता। चीज। और इसलिए मैं अपनी प्यारी सवारी मोनिक को भी किसी को छूने नहीं देता। फिर चाहे इसकी रेडिएटर की मरम्मत करनी हो या इसमें ऑयल डालना हो या फिर इसके ब्रेक्स ठीक करने हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्यारी सवारी को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। ऐसा करने से मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि इसे खरोच भी नहीं आएगी। आप इसे छूने नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका मतलब है तुम्हें भी इजाजत नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। देखो कि अब मैं तुमसे जो कहने वाला हूं कान खोलकर सुन लो, बीच में बोलना मत। पर बोलना मत। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरी मोनिक सिर्फ मेरी है। ये दुनिया की सबसे प्यारी चीज है और सिर्फ मैंने ही इसे चलाया है। और चूंकि तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए बिना कुछ बोले सुनो। प्यारी मोनिक ही मेरे लिए सब कुछ है। वैसे तुम्हारी मॉम मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती, लेकिन अच्छा है तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े हो। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मेरी प्यारी मोनिक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सच कहूं तो प्यारी मोनिक की वजह से ही आज मैं ये मकान बांधकर इस मकाम पर पहुंच पाया हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो कि वो राम प्यारी को ले गए डैड। तो क्या मैं मेरी प्यारी मोनिक? डैड फिक्र मत कीजिए डैड, किक लाएगा राम प्यारी को। मोनिक, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ प्यारी। मुझे बस इस फेंस को तोड़ना होगा। इसे कैसे तोड़ूं? इसे गिरा देता हूँ या शायद इसे काटना अच्छा रहेगा। दरवाजे से चलना पसंद करेंगे? चलो ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ दिया फेंस। ये गाड़ी मुझे गलत जगह पर पार्क की हुई मिली है। इसके ऊपर तो लाल टिकट कटेगा। 50,000 रुपए जुर्माना। 50,000 रुपए जुर्माना? 50,000 रुपए लाल टिकट के लिए? लेकिन अगर नीला हो तो? नमस्ते मैडम, मैं यहाँ अपनी गाड़ी लेने आया हूँ जिस पर नीला टिकट लगा हुआ है और जो वहाँ पर खड़ी है। तो मुझे लगता है कि मुझे 0 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्योंकि हम नीले टिकट वाली गाड़ियाँ कबाड़ खाने ले जाते हैं। हाँ, आपने सही कहा। उन्हें कबाड़ खाना? क्या कहा? कबाड़ खाना? आपने सही सुना, वो देखिए। कबाड़ खाना? वहाँ तो गाड़ियों को तबाह करते हैं। दरअसल आप गलत समझी, मैंने खुद ही लाल टिकट निकालकर नीला वाला लगा दिया था। ओह, अब बात समझ में आई। मेलोब्रुक पुलिस को बुलाओ। डरपोक। मोनिक! कबाड़ा! अगला नंबर मोनिक का है। आपको उसे रोकना होगा। देर कर दी। जब कबाड़ खान किसी चीज का कबाड़ा बनाने लगता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब किक उसे रोकेगा। मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे हूँ बेटा। प्यारे डॉगीज। कबाड़ा! ओह शुक्रिया फ्रेंड्स, अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया तो माफ कर दो। काम हो गया डैड। कबाड़ा! बहुत बढ़िया बेटे, तुमने तो उसे पौधों के बीचों बीच उतारा ताकि उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचे। चलो अब प्यारी मोनिक को वापस। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी? मतलब राम प्यारी। हाँ, अब ठीक है। अब चलो उसे वापस ले आते हैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने हमारे डॉगीज को भगा दिया, अब हम तुम्हारी गाड़ी के साथ भी वही करेंगे। कबाड़ा! वो गाड़ी तो तोड़ मरोड़ प्रतियोगिता में जा रही है, अब उसकी खैर नहीं। कबाड़ खान, इन दोनों का करे तो क्या करें? फिलहाल हमें इन्हें हिरासत में लेकर शासकीय अधिकारी आने तक इंतजार करना चाहिए। बकवास बंद। तुमने अपनी शूलेस बांधी नहीं है। क्या कहा? शूलेस?
हमसे बचकर भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, याद रखना। तोड़ मरोड़ प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। नहीं, ये कहाँ आकर फंस गए? प्यारी मोनिक, कहाँ हो तुम? देखो मोनिक, चलो चले। रुकिए, अंदर सिर्फ हेलमेट पहने हुए ड्राइवर ही जा सकते हैं, जैसे कि ये। आप कहाँ चले? पर मेरी गाड़ी वहाँ पर है। वहाँ बहुत लोगों की गाड़ियाँ हैं। मेरी प्यारी मोनिक, मेरी प्यारी मोनिक। चलिए वहाँ सीट पर बैठ जाइए। अब सब तुम पर निर्भर है बेटा। बच गई घंटी, पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे। कोई बात नहीं छोटे दोस्त, मैं हमेशा सबको कहता हूँ पत्थर का जवाब ईंट से दो। वैसे मैं एक बिल्डर भी हूँ। ये काम हो गया। इसे रोकूंगा कैसे? गाड़ी को रोकूंगा कैसे? क्या बेकार सवाल है। और अब ये प्रतियोगिता शुरू होती है। दाएं, दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, किक दाएं, संभाल कर, दाएं मुड़ो। किक पर भरोसा किक रखिए। ब्रेक दबाओ। ब्रेक। लगता है सब मुड़कर उस छोटी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। नहीं, उस नीली गाड़ी को अकेला छोड़ दो। वो देखो, लाल गाड़ी बहुत बढ़िया है। अब वहां से निकलना नामुमकिन है। मैं देख नहीं सकता। कमाल है। अब तो मैं सुन भी नहीं सकता। अब तुम्हारी खैर नहीं है बच्चों। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? नहीं प्यारी मोनिक, नहीं। वो बिल्कुल ठीक है। ओ मेरी मोनिक, तुम सुरक्षित हो। किक हमने मोनिक को बचा लिया। हमने कर दिखाया डैड। और अब वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। अब हम सुरक्षित हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आखिरी मुकाबला होगा कबाड़ खानी टीम के खिलाफ। मैंने कहा था ना बच्चों, हमसे बचकर भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। घंटे बज गई। डैड, देखो, बीच में मत बोलो। ये कहना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। प्यारी मोनिक, मेरे लिए बहुत कुछ है, पर तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम ही मेरी दुनिया हो मेरे बेटे, समझ रहे हो तुम? अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? नीचे देखिए। फंस गए। जल्दी यहां से निकलते हैं किक। ठीक है डैड। वो बहुत तेज है। हम नहीं बच पाएंगे। हम नहीं बच पाएंगे। पकड़े रहिए। उन्होंने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। डैड, राम प्यारी का बचना मुश्किल है। कोई बात नहीं कि तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर प्यारी मोनिक को बचाया। अब मैं प्यारी मोनिक को जोखिम में डालकर तुम्हें बचाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा डैड। लेकिन मुझे लगता है। डैड, ये क्या? दोस्तों, हमारे नए चैंपियन और इनाम के विजेता हैं नीली कार। राम प्यारी ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, तुम सुरक्षित हो, यही मेरे लिए जरूरी है। मैं ठीक हूँ डैड। मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटे। आपको इनाम थोड़ा अजीब नहीं लगता डैड? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी प्यारी मोनिक को नए पहिए लगवाने ही थे और मुझे लगता है पहिए बड़े हैं तो बेहतर है।